और जैसे ही जंकुक को महसूस होता है कि कोई आया है, वो एकदम फ्रीज हो जाते हैं। और तेयोंग बहुत ही प्यार से बोल रहे होते हैं, जंकुक तुम कहाँ हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या ले आया हूँ। क्योंकि जंकुक जमीन पर लेट कर आगे खिसक रहे थे, इसीलिए तेयोंग को वो दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जब तेयोंग ने वहाँ की रेड लाइट्स जलाई तो उन्हें दिखाई दिया कि जंकुक जमीन पर लेटे हुए हैं। तो ये देखकर तेयोंग के हाथ में जो भी सामान था उन्होंने वो साइड में रखा और जंकुक के पास भागते हुए गए और उन्हें पकड़ते हुए बोला कि अरे तुम नीचे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बहुत ही अच्छी जगह होना चाहिए। पर इस पूरे टाइम जंकुक बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद जब जंकुक ने पीछे मुड़कर देखा कि आखिर कौन है जिसने उन्हें यहाँ पर ले आया, तब तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि थे तेयोंग। लेकिन यहाँ पे तेयोंग इतने अलग तरीके से थे कि जंकुक को लग ही नहीं रहा था कि ये वही डॉक्टर हैं जिनसे जंकुक कितनी बार मिल चुके हैं। इसके बाद जंकुक बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मुंह पर पट्टी होने की वजह से उनकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। जिसपे तेयोंग ने कहा, तुम्हें किसने इतना परेशान किया, मैं अभी तुम्हारी पट्टी खोलता हूँ। और ये बोलकर उनके मुंह से पट्टी हटा देते हैं। जिसपे जंकुक सबसे पहले बोलते हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा घुटन हो रही है, मुझे पानी चाहिए। तो तेयोंग बोलते हैं, जरूर, तुम्हें अपने पलकों पर बिठाने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। और भाग के जाते हैं जंकुक के लिए पानी ले आने और ले आकर खुद ही पानी पिला रहे होते हैं। फिर पानी पीने के बाद जब जंकुक थोड़ा सा शांत होते हैं, तब वो बोलते हैं कि तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। और ये लाइन सुनते ही तेयोंग इतना जोर जोर से हंसने लगते हैं कि जंकुक को उनकी हंसी से भी डर लग जाता है। और फिर हंसने के बाद तेयोंग बोलते हैं, मुझे माफ करना, तुमने बात ही ऐसी की थी कि मुझे हंसी आ गई। तुम्हें क्या लगता है जंकुक, मैंने तुम्हें इतने प्यार से यहाँ रखा है, क्या मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? और अगर तुम्हें 1% भी लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तो उस उम्मीद को मैं अभी यहीं खत्म कर दूंगा। जिस पे जंकुक को बहुत ही ज्यादा बड़ा शॉक लगता है और वो तेयोंग की तरफ देख के बोलते हैं कि आखिर तुम हो क्या और तुम मुझे यहाँ क्यों रखना चाहते हो? तो तेयोंग जंकुक के गालों पर हाथ रख के बोलते हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूँ जंकुक, तुम जब से मेरे पास आए हो मैं तब से तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ। और ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें भी चांस दिया था। वो जो 2 पेशेंट थे जिसने कहा था कि मैं इस डॉक्टर के पास नहीं आऊंगा, वो मेरे ही आदमी थे। अगर तुम चाहते तो तुम वापस जा सकते थे, पर तुमने मेरी तरफ आना चुना। और जब तुम मेरी तरफ आना चुन ही चुके हो तो तुम मेरे हुए। इस बार फिर से जंकुक को और एक बड़ा सदमा लगा। ऐसा लग रहा था कि तेयोंग कोई भी बात कहेंगे और वो जंकुक के लिए एक सदमा ही होगी, क्योंकि तेयोंग बातें ही ऐसी कर रहे थे। और तभी एक दूसरे कमरे से आवाज आने लगती है। तो तेयोंग जंकुक को देखकर बोलते हैं, माय लव, तुम बिल्कुल भी डरना मत, मैं अभी आया। और ये बोलकर जंकुक के मुंह पर पट्टी बांध देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। और जंकुक इधर चीख रहे होते हैं, पर उस पट्टी की वजह से कुछ भी सुनाई नहीं देता है। और उधर तेयोंग बाकी लोगों को देखने जाते हैं जिन्हें उन्होंने बंदी बनाया था। वो सब भी जंकुक की तरह ही चीख रहे थे, पर उनके मुंह पे भी पट्टियां बंधी थी। तेयोंग उस कमरे के अंदर आते हैं तो सब एकदम चुप हो जाते हैं। फिर तेयोंग उन लोग से बोलते हैं, मैंने कहा था ना, तुम लोगों को मैं बहुत अच्छे से रखूंगा, तो तुम लोग चीख क्यों रहे हो? देखो ना, तुमने चीख के नए मेहमान को बहुत ही ज्यादा डरा दिया है, अब इसकी सजा तो तुम सबको मिलेगी ही। और ये लाइन सुनते ही वहाँ पर जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे माफी मांगने लगते हैं। पर तेयोंग उनको इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बस उन्हें तो अब उन लोगों को कोई भी पनिशमेंट देनी थी। उसके बाद तेयोंग अपने आदमियों को बुलाते हैं और कहते हैं, इन सब को जहाँ पर जंकुक है वहीं ले चलो।
और उनके आदमी वैसे ही करते हैं, एक एक करके उन सबको ले आते हैं। और जब जंगकुक देखते हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं तो उनकी तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और उसके बाद बीच में कुर्सी लगाकर तेयोंग वहाँ पर बैठते हैं और उन सबको बोलते हैं कि आज तुम में से जिसने भी मुझे पहले आकर छू लिया वो इस पनिशमेंट से बच जाएगा और फिर मैं उसे एक अच्छा इनाम दूंगा। लेकिन जो भी बचे हुए होंगे उन्हें उनकी पनिशमेंट बहुत ही जल्दी पता चल जाएगी। और ये सुनते ही वहाँ पर जंकुक के अलावा जितने भी लोग थे वो लोग बस अपने घुटनों से आगे खिसकना शुरू करते हैं। पर जैसे ही कोई तेयोंग के पास पहुंचने वाला हो दूसरा इंसान उसे ढकेल देता। कुछ लोग तो एक इंसान के ऊपर ही चढ़ गए थे। पर वो सब देखकर तेयोंग बहुत ही ज्यादा अजीब सी स्माइल दे रहे होते हैं और जंगकुक वहीं बस बैठे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन जब उन्हें ऐसा समझ में आता है कि अगर मैं उसे नहीं टच करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी तो जंगकुक भी अपने जगह से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और वहाँ सारे लोग आपस में इतने ज्यादा बिजी होते हैं एक दूसरे को रोकने के लिए कि जंगकुक जाकर तेयोंग को टच कर देते हैं। और जैसे ही जंगकुक तेयोंग को टच करते हैं तेयोंग उन्हें देखकर अच्छे से मुस्कुरा रहे होते हैं। लेकिन बाकी सब जंगकुक को देखकर कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे होते हैं। ये चीज जंगकुक को समझ नहीं आ रही थी। अभी तक वो लोग तेयोंग को टच करना चाहते थे पर जब जंगकुक ने तेयोंग को टच कर दिया तो वो लोग खुश क्यों हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जंगकुक को नहीं पता था कि असली पनिशमेंट तो तेयोंग के साथ अकेले होने में है। क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि ये इंसान कब और क्या कर दे। और इसके बाद तेयोंग पनिशमेंट सुनाते हैं जो कि होती है कि इन लोग को आज खाना नहीं मिलेगा। तो जंगकुक सोचते हैं कि बस ये थी पनिशमेंट, क्या मैंने गलत किया तेयोंग को टच करके।